वेलकम बैक टू ब्रोज एंड बैंटर। और आज की वीडियो में बार्सिलोना से रिलेटेड काफ़ी सारी अपडेट्स हैं, काफ़ी सारे लिंकअप्स हैं, कई नए प्लेयर्स की भाई लिंकअप आ चुके हैं बार्सिलोना से, जो कि थोड़ा मेरे लिए भी सरप्राइजिंग है। और एक तो फब्रीजियो ने कंफर्म भी कर दिया कि बार्सिलोना ने बात शुरू कर दी है। तो हम इन सब चीज़ों पर डिस्कशन करेंगे। हम बात करेंगे आंसू फाती की डील, जो एक टाइम पे भाई होती हुई नज़र आ रही थी मोनाको के साथ, फिर बाद में लटकी हुई नज़र आ रही थी, अब फाइनली होती हुई दिख रही थी, फिर फाइनली नहीं होती हुई दिख रही है। तो भाई ये सब चीज़ें फंसा के ऐसा लग रहा है कि भाई ये डील नहीं होने वाली। इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल्स में बात करेंगे एंड देन वी विल मूव ऑन टुवर्ड्स फाइनल स्टोरी ऑफ बार्सिलोना, जहाँ पे भाई एक मेंबर ने कंप्लेन करी है, बार्सिलोना मेंबर ने कंप्लेन करी है अकाउंटिंग से रिलेटेड, कहीं ना कहीं हेर फेर करे गए नंबर्स में बार्सिलोना के अंदर। तो उसके ऊपर भी कहीं ना कहीं नज़र डालेंगे हम लोग। मगर उस सब चीज़ से पहले मेरे को आपको एक बार सॉरी बोलना है दोस्तों। कल की न्यूज़ में मैंने एक चीज़ सही से क्लैरिटी के साथ नहीं एक्सप्लेन करी, जो कि थी निको विलियम्स की सैलरी। 7 to 8 मिलियन मैंने रिपोर्ट किया था, आपको भी पता चल चुका होगा अभी तक। वो नेट सैलरी थी और एक्चुअली वो हो जाती है समवेयर अराउंड लाइक 12 से 15 मिलियन ग्रॉस सैलरी विथ टैक्सेस एंड ऑल। अब भाई 7 और 8 मिलियन की जो नेट सैलरी बताई जा रही, इसमें भी भाई बोनसेस इंक्लूड हैं। तो 1 से 2 मिलियन कहीं ना कहीं बोनसेस में है। जो एक्चुअल नेट सैलरी बनती है निको विलियम्स की, वो बनती है 5 to 6 मिलियन यूरोज। और अगर इसमें आप ग्रॉस कर दो तो भाई वो 10 से 12 मिलियन यूरो, जो कि हमारे लगभग हमने जो नंबर बताया था उसी के आसपास है। तो ये तो रही दोस्तों करेक्शन। अब हम मूव ऑन कर जाते हैं भाई, बात करते हैं बार्सिलोना के अंट संट। समझ में नहीं आ रहा दोस्तों, इतने सारे लिंकअप्स आ रहे हैं, क्या बार्सिलोना अफोर्ड कर पाएगी नहीं कर पाएगी। ऐसी सी पोजीशन में लिंकअप आ रहा है जहां जरूरत भी नहीं है दोस्तों। सबसे पहले राइट बैक में 2 लिंकअप्स आए हैं बार्सिलोना के। सबसे पहले अगर बात करी जाए, लिंकअप आया है मोनाको के वेंडरसन के साथ, जो कि जिनका कहीं ना कहीं रिलीज क्लॉज राइट ना हो, या फिर बात करी जाए मोनाको मांग रही है 30 to 35 मिलियन यूरोज मांग रही है। और कहीं ना कहीं कंपटीशन है, बार्सिलोना अकेली टीम नहीं, थोड़ा इंटरेस्टेड जो इसमें काफ़ी सारी टीम्स इंटरेस्टेड है। तो इसकी वजह से ये 35 से ऊपर ही जाने वाली है इसकी बिड वॉर जो जाएगी। डिटेल कंपैरिजन हमने भाई वेंडरसन का काफ़ी पहले कर चुके हैं, बट ओवरऑल अगर एक तरीके से बताया जाए तो राइट बैक अच्छे हैं वो। हाइट थोड़ी कम है, 5.8 समथिंग है हाइट। बॉल कैरिंग अच्छी है बंदे की भाई, क्रॉसिंग बहुत अच्छी है, पेस भी है बंदे के पास, अच्छे टैकल्स डाल लेता है, अच्छे इंटरसेप्शंस डाल लेता है। और एक अच्छा आइडल ऑप्शन होता, एक बैकअप होता हमारे कुंडे के लिए, जब हमें उसको रेस्ट देना है, फिर बाई चांस थोड़ी इंजरी हो रही है, फिर भाई ऑफ टाइम है उसका, नहीं खिला रहे हैं उसको, तो उस सिनेरियो में बढ़िया ऑप्शन होता। मगर भाई हमारे पास अभी क्रिश्चियन बोल रहा हूँ भाई, एरिक गार्सिया है जो जॉब डन कर सकता है। एट द सेम टाइम हमारे पास हेक्टर फोर्ट भी है। तो वाई वी आर गोइंग फॉर हिम भाई 35 मिलियन यूरो, समझ में नहीं आता। क्योंकि बार्सिलोना राइट नाउ शुड लुक फॉर, अगर आपको देखना ही है तो बार्सिलोना शुड बी लुकिंग फॉर अ प्लेयर जो कि थोड़ा यंग हो। यंग ये भी है बाय द वे, बट उसका जो रिलीज क्लॉज या फिर जो ट्रांसफर फी हो 20 मिलियन के आसपास हो। और इस तरीके की ट्रांसफर फी के साथ एक बंदा और लिंक आ रहा है बार्सिलोना के साथ, उसके बारे में बात करते हैं। एफसी पोर्तो के प्लेयर हैं, नाम है इनका मार्टिन फर्नांडिस। एफसी पोर्तो के प्लेयर जैसे बताया, हाइट भी अच्छी है 5'11". देखो मैं पर्सनली चाहता हूँ कि अब जितने बार्सिलोना प्लेयर्स आए हैं अनटिल अनलेस भाई एक्सेप्शनल हैं भाई अपनी पोजीशन में खेलने के लिए, तो एक बेसिक एट्रीब्यूट जो उनके पास हो वो हो भाई हाइट। डिफेंसिवली जो जिस तरीके से हम छेदे गए थे ना भाई इंटर मिलान के अगेंस्ट, तो आई वांट प्लेयर्स थोड़े थोड़े टॉल तो हों भाई, एटलीस्ट 5-10 5-11 के तो हों। ये 5-5 6-6 5-5 7-7 फुट के भाई हम लोगों के लिए ठीक है, फैंस के लिए इनको भाई दानव जैसा शरीर होना चाहिए इनका लिटरली। पोर्तो लगभग 20 मिलियन का डिमांड रख सकती है इस प्लेयर के लिए, 11 मिलियन 12 मिलियन से लेके 20 मिलियन का डिमांड रख सकती है। अगेन इसके लिए काफ़ी सारे क्लब्स इंटरेस्टेड हैं लाइक लिवरपूल। तो भाई बिड वॉर इसमें भी हो सकती है। 12 मिलियन की शायद से स्टार्टिंग है, तो 20 मिलियन 25 मिलियन तक जा सकती है। 19 साल का लड़का है, तो शायद से मे बी 20 मिलियन का मार्क ना एक्सीड कर पाए। और अगर बार्सिलोना अफोर्ड कर सकती है तो ये बंदा ठीक लग रहा है, देख के सारी चीज़ें इसकी सही लग रही हैं। डिफेंसिवली थोड़ी सी कमियां हैं, बट 19 साल का लड़का है, सीख सकता है। अगर बात करी जाए एक्सप्लोसिव पेस है भाई, कैरिंग इसकी भी अच्छी, क्रॉसिंग ठीक ठाक है इसकी, हाइट तो है, तो डिफेंसिवली भी थोड़ा क्रॉसेज में और कॉर्नर्स में हेल्प कर सकता है बार्सिलोना की टीम को। बट ओवरऑल 19 साल का लड़का है। अब एज अ हेक्टर फोर्ड की रिप्लेसमेंट, अगर आप हेक्टर फोर्ड को सेल करना चाहते हो, उसकी रिप्लेसमेंट लेके आना चाहते हो तो ठीक है, बट क्यों इतने पैसे खर्च करने? अगेन मेरा क्वेश्चन ये है। राइट नाउ आई डोंट थिंक हमें इस पर्टिकुलर पोजीशन पर री इन्फोर्समेंट की ज़रूरत है। द पोजीशन विच आई थिंक इसकी भाई लेफ्ट बैक, जहाँ पे हमें ज़रूरत एक्चुअली है, बाल्डे और जोफरी टोरेंट एंड देन भाई आपके जेरार्ड मार्टिन,
इनसे अगर आप देखें, आई डोंट नो, अगर बाई चांस जॉफरी टोरेंट जिस तरीके से हम एक्सपेक्टेशन लगा के बैठे हैं, अगर वो नहीं निकले प्लेयर तो दिक्कत हो सकती है भाई दोस्तों, सीरियसली भाई। जेरार्ड कहीं बाल्डे की जो इंजरी रिकॉर्ड है, तो साल में 2 इंजरी, छोटी छोटी इंजरीज 2-3 हफ्ते की वो हो जाती है उनको, और मेजरली भाई जो हमारा सीजन एंडिंग टाइम है उसमें कुछ ना हो दोस्तों, ये आने वाले सीजन में। तो उस पर्टिकुलर पोजीशन में हमें ग्रिमाल्डो को देखना चाहिए, उसी पे ही फोकस रखना चाहिए, बट आई डोंट नो व्हाई इट इज गोइंग टुवर्ड्स दीज गाइज। बट कहीं ना कहीं एक और प्लेयर है जिस पे भाई रिपोर्ट किया है फब्रिजियो ने, और बार्सिलोना ने एक्चुअली नेगोशिएशन या फिर एक बेसिक कॉन्टेक्ट उसकी टीम के साथ शुरू कर दिया है। उसका नाम है रोनी बार्दगी, और ये कोपनहेगन के टीम में खेलता है और स्वीडिश है, ठीक है। राइट विंग पे बंदा खेलता है, लामिन यमाल का बैकअप की तरह एक तरीके से देखा जा रहा है। अगर इसके प्रोज में अगर बात करी जाए दोस्तों, तो भाई जो सुनने में आ रहा है वो है कि ड्रिबलिंग एबिलिटी बहुत अच्छी है, टाइट स्पेसेस में भाई नेविगेट करना भाई बहुत अच्छा कर लेता है बंदा, इंटेलिजेंट है, तो बॉल जो पास डालता है वो अच्छी एक्यूरेसी भी साथ में है, लेफ्ट फुटेड राइट विंगर है, तो भाई शॉट भी क्रेजी ले सकता है वहां से, जस्ट लाइक लामिन यमाल। एक्सप्लोसिव पेस भी साथ में रखता है, तो भाई मतलब ठीक है। ओवरऑल अगर राइट विंगर वाली प्रोफाइल अच्छी देखने में लग रही है। कमी क्या है दोस्तों, भाई एक तो हाइट की कमी है, जैसे मैं बोल रहा हूँ भाई हमें विंगर जो चाहिए या फिर कोई भी प्लेयर चाहिए थोड़ा अच्छी हाइट हो भाई, 5'8" इसकी हाइट है, वही मेसी वाली हाइट है। और साथ में भाई इसको पिछले सीजन में ACL हुआ था, और इस सीजन में थोड़ा वो जो नी पेन होता है ना, जैसे गावी को भी नी पेन था आफ्टर ACL, अब फाइनली वो रिपोर्ट हो रही कि भाई अब ठीक हो चुका है, वो अभी राइट नाउ उस नी पेन के थ्रू गुजर रहा है। आई डोंट नो भाई, थोड़ा इंजरी एक कंसर्न हो सकता है, 19-20 साल का लड़का है भाई, अभी ACL हो रखा है, और जिस तरीके का स्ट्रेस बार्सिलोना दे सकते हैं अपने प्लेयर्स को, आई डोंट नो भाई, ये क्वेश्चन लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए। एट द सेम टाइम यार आपके पास भाई राइट विंगर लेने की जरूरत क्या है भाई, आपके पास रफीनिया है, आपके पास भाई लामिन यमाल है, एट द सेम टाइम आप भाई अभी आप रिसेंटली डैनी रॉड्रिगेज को भी आपने प्रमोशन दिया है, तो भाई वो भी तो खेलेंगे उस पोजीशन में, इतने सारे राइट विंगर का अचार डालना है क्या? आई डोंट थिंक सो भाई, ये कोई सेंसिबल साइनिंग लगती है। मे बी कुछ इस तरीके से सोचा जा रहा हो कि भाई किसी प्लेयर को सेल करके इसको लेके डेवलप करके फिर सेल करके बिजनेस किया जाए, तो मुझे समझ में नहीं आई भाई ये वाली साइनिंग तो बिल्कुल भी। तो ये तीनों के तीनों मेरे को अभी बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहे जो लिंकअप्स आ रहे हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट आंसू फाती भाई। आंसू फाती की जो डील है राइट नाउ इट्स नॉट लुकिंग गुड। बार्सिलोना और मोनाको भाई एक सेम पेज पे आ ही नहीं आ पा रहे हैं ना। मोनाको भाई उसको उतनी सैलरी देने के लिए तैयार है जितना बार्सिलोना उसको बोल रही कि भाई एटलीस्ट इतना परसेंट तो दे दो, 40-50% तो दे दो भाई, हम अपना 50% दे देते हैं। नहीं भाई, वो चाहते हैं कि भाई वो एटलीस्ट 30 या फिर 40% पे ही रुक जाएं, बाकी 60% बार्सिलोना दे। और बार्सिलोना ऑब्वियसली भाई इतना पैसा देगी तो भाई इससे बेटर है तो भाई रख ही लो भाई, इससे बेटर कम से कम इंजर्ड तो नहीं होगा एटलीस्ट भाई, उसके बाद फिर गले ही पड़ जाएगा अगले साल फिर से। तो ये सारी चीज़ें भाई काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड कर दी हैं, और मोनाको को भाई चाहिए कि 28 जून से पहले पहले उसको साइन इन करा जाए, सो दैट कि टैक्स वैक्स में कुछ बचने वाला कुछ सीन है वहाँ पे तो वो हो जाए। तो 28 जून से पहले पहले करना है, नहीं तो अब ये तो डील भाई ऐसा लग रहा है कि मोस्ट प्रोबेबली ये भाई क्रैश करती हुई नजर आ रही है। बट अगर यहाँ से भी बार्सिलोना साइनिंग ये जो डील है इसको कंटिन्यू करके भाई फाइनलाइज करवा पाती है तो बहुत बढ़िया चीज़ हो जाएगी बार्सिलोना के लिए। बट एट द मोमेंट भाई अच्छी न्यूज़ नहीं है। साथ में बात करी जाए ओरियल रोमेओ, एक ऐसा प्लेयर है बार्सिलोना का भाई जिसको कोई लेने को तैयार नहीं है भाई, बहुत केड़ा बंदा है भाई, बहुत क्वालिटी मिडफील्डर है दोस्तों, इतना ज़बरदस्त मिडफील्डर है कि मत पूछो भाई, क्या मतलब पेड्री वेड्री कुछ नहीं है इसके सामने। सऊदी अरबिया का भाई मेरे को लगता है कि उनको चेक लेके आना चाहिए 100 मिलियन का, 50 मिलियन का हम लोग इनको डिस्काउंट देके 50 मिलियन में बेच सकते हैं, बट कोई आ ही नहीं रहा है दोस्तों इनको लेने के लिए। यार समझ में नहीं आ रहा है, मतलब भाई खेलेगा क्या ये बार्सिलोना के लिए भाई? प्री सीजन में बाय द वे इसको इंक्लूड कर लिया गया है प्री सीजन टीम में, बुरा लग रहा है दोस्तों मुझे, क्या ही बोले भाई, क्या ही दिन आ गए यार, क्या ही दिन आ गए। दूसरी तरफ भाई रैशफोर्ड जो है वो ऐसा बेताब हो रहा है बार्सिलोना ज्वाइन करने के लिए कि वो बोल रहा है कि अगर निको विलियम्स भी आ जाता है ना कोई दिक्कत नहीं भाई, पहले मैं रफीनिया का बैकअप बनने के लिए तैयार था, अब मैं भाई निको विलियम्स का, जो कि रफीनिया का बैकअप ऑलरेडी है, उसका भी बैकअप मैं बनने के लिए तैयार हूँ, कोई दिक्कत नहीं। साथ में तुम मुझे फरहान का बैकअप बनाओ, है लेवेंडोस्की का बैकअप बनाओ, मुझे बना लो कोई भी बैकअप, मैं लामिन यमाल के बच्चे के भी बैकअप बनने के लिए तैयार हूँ भाई। 17 साल का लड़का है, उसका भी अगर कुछ बच्चा हो जाए, वो 30 साल की लड़की के साथ जो चल रहा है, अगर उससे भी बच्चा हो जाए उसका भी बैकअप बनने के लिए तैयार हूँ मैं भाई। मगर मुझे ले लो बार्सिलोना भाई, मुझे ले लो। 30 मिलियन में बोल रहा है कि मैं आ जाऊँगा मैन यूनाइटेड से। तो देखो दोस्तों क्या होता है यहाँ पे, आई डोंट नो भाई बार्सिलोना इतना खर्चा कर पाएगी यार, कहाँ से आएंगे पैसे, कहाँ से आने वाले हैं भाई? नहीं आने वाले इतने पैसे भाई, एक आधा प्लेयर और आने वाला है मैक्सिमम आफ्टर निको विलियम्स, 1-2 प्लेयर्स में भी आ सकते हैं, बट वो साइनिंग्स होंगी बहुत ही ज़्यादा लिमिटेड मनी वाली, मतलब 20 मिलियन
एक साइनिंग हो रही है, एक होगी फ्री ट्रांसफ़र विंडो वाली। तो ये सारी भाई अपडेट्स रही कहीं ना कहीं ट्रांसफ़र से रिलेटेड। अब हम बात कर लेते हैं सीरियस मैटर पे, जहाँ पे बार्सिलोना के एक मेंबर ने कंप्लेंट डाली है थ्रू कैनाल एथिको। ये एक बेसिकली एक और वो है डिपार्टमेंट है जो कि एनोनिमस कंप्लेंट्स ले सकता है। मेंबर्स, कोई प्लेयर डालना चाहता है, कोई स्टेक होल्डर डालना चाहता है, एम्प्लॉय डालना चाहता है, तो वो कंप्लेंट्स डाल सकता है बार्सिलोना के खिलाफ। मतलब नोटिफाई करना चाहता है पूरे बोर्ड को कि भाई ये प्रॉब्लम चल रही है इंटरनली, और बिना किसी लाइमलाइट में आए। तो बेसिकली एनोनिमस पर्सन है जिसने कंप्लेंट डाली है, और उसने कहा है कि भाई यहाँ पे अकाउंटिंग में कुछ नंबर्स में हेर फेर करी जा रही है भाई, और जो कि बार्सिलोना के साथ बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकती है। ऑलरेडी बार्सिलोना एफएफपी से गुजर रही है, वो प्रॉब्लम से गुजर रही है, वेज जो हमारी प्रॉब्लम्स हैं अभी, हमारी वेज लिमिट जो है, और इसके बाद भाई अगर ये प्रूव हो जाती हैं ये सारी चीज़ें, तो भाई बार्सिलोना तो थू हो जाएगी लिटरली। मगर इसमें भी कई सारे सिनेरियोज हैं। मतलब अगर आप देखें तो अगले साल कहीं ना कहीं दोस्तों इलेक्शन होने वाला है, तो भाई एक एनोनिमस बंदा अगर आके वोट डालता है तो कहीं ना कहीं वो थोड़ा सा पैनिक क्रिएट करना चाहता है करंट प्रेसिडेंट लपोर्ता के खिलाफ। साथ में भाई थोड़ा लालिगा की नज़र पड़ जाएगी, तेबास की नज़र पड़ जाएगी, तो वो भी कहीं ना कहीं कुछ छोटी मोटी इन्वेस्टिगेशन शुरू करवा देगा। तो ये सारी मतलब रीज़न हो सकते हैं कि कहीं ना कहीं एक फेक ये एक कंप्लेंट डाली गई होगी, क्योंकि कहीं ना कहीं इसके साथ कोई सबूत, यानी कि मतलब कोई आपके कोई एविडेंस नहीं है, कोई एक्चुअल कोई ऐसे करके बुक्स नहीं है जो कि मतलब जिसको टैली करके भाई आप नंबर्स को कैलकुलेट करा जा सके। तो ये एक थोड़ा फॉल्स अलार्म ज़्यादा लग रहा है राइट नाउ एक्चुअल केस के कंपैरिजन में। बट भाई सीरियस मैटर है, अगर ऐसी कुछ चीज़ें बार्सिलोना के खिलाफ निकल सकती है तो भाई थोड़ा प्रॉब्लम में पड़ सकती है बार्सिलोना क्लब। बट दोस्तों ये थी आज की अपडेट्स। कैसे लगे आपको भाई ये जो रूमर्स और ये जो भाई लिंकअप्स आ रहे हैं बार्सिलोना से रिलेटेड? कोई प्लेयर आपने पर्सनली देखा है या फिर आपको पता है कि कोई प्लेयर बेटर है इन तीनों में से? तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा, हम भी भाई थोड़ा सा अपनी नॉलेज बढ़ाएंगे, एट द सेम टाइम हम भी देखेंगे उस प्लेयर को। वरना फालतू भाई इन सब 2-3 प्लेयर से देख देख के क्या ही करना हो रहा है, कोई आने वाला है कि नहीं भाई ये अभी किसी को श्योरिटी है नहीं इनमें से। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय फॉर नाउ, थैंक्स फॉर वॉचिंग।